गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट टॉपिक और चैप्टर का सेकंड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और इस वीडियो में जो टॉपिक्स बच गए थे फर्स्ट वीडियो में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो वीडियो था नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का, उसमें हम लोग ने टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग और नेटवर्किंग क्या होता है उसके बारे में जाना था। आज हम लोग नेटवर्किंग में बाकी बचे टॉपिक्स है उसके बारे में समझेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है नेटवर्किंग कंपोनेंट्स का। तो नेटवर्किंग कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स का मतलब कंप्यूटर हो सकता है या पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकते हैं जिसको यूज करके हम लोग नेटवर्किंग अपना कंप्लीट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमको एक लोकल एरिया नेटवर्क किसी बिल्डिंग में या किसी रूम में डेवलप करना है, उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी वो नेटवर्किंग कंपोनेंट्स है। फर्स्ट जो कंपोनेंट है उसका नाम है NIC। NIC stands for Network Interface Card. This card provides the interconnection between the network and the computers. Most computers motherboards usually have a built-in network interface card. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो एक इंटरकनेक्शन यानी कि एक ब्रिज के जैसा काम करता है, एक कनेक्शन प्रोवाइड कराता है नेटवर्क और कंप्यूटर्स के बीच में। यानी कि 10, 20, 50 कंप्यूटर जो भी जुड़े हुए हैं सबके बीच में वो एक इंटरकनेक्शन के जैसा, ब्रिज के जैसा काम करता है। और आजकल के कंप्यूटर्स में मदरबोर्ड में ही ये इनबिल्ट आता है, पहले से बना हुआ आता है, अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो सेकंड पे हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक पे, जो सेकंड उसका कंपोनेंट है उसका है नाम हब, HUB, हब। It is a network device which connects several devices to exchange data between them. Each hub has some ports which determine the number of devices to be connected to it. For example, 6, 8, 12 and so on. जो सेकंड कंपोनेंट है उसका नाम है हब। और हब क्या है? हब एक टाइप का डिवाइस है जिसमें हम अलग अलग कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया कर सकते हैं। अब वो जो डिवाइस है उसमें अलग अलग पोर्ट्स होता है। पोर्ट्स क्या? पोर्ट्स मतलब कि ऐसा जगह जिसमें हम जो वायर होता है, कंप्यूटर से एक वायर आएगा और दूसरा वायर उस पोर्ट में अटैच कर देंगे। 6, 8, 12 ऐसे कर करके अलग अलग टाइप। मान लीजिए मेरे पास 6 कंप्यूटर की जरूरत है तो 6 पोर्ट वाला हम लोग हब खरीदेंगे। अगर हमारे पास 12 कंप्यूटर्स है तो 12 पोर्ट वाला हब खरीदेंगे। यानी जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम लोग हब खरीदेंगे और उसमें पोर्ट्स के अनुसार उसको कनेक्ट करें, यानी वायर को कनेक्ट कर देंगे। यानी सब वायर्स को सेंट्रलाइज कनेक्शन एक मिल जाएगा और मेरा सारा कुछ नेटवर्किंग एस्टेब्लिश हो जाएगा, डेटा शेयरिंग आसानी से होने लगेगा। थर्ड कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है हमको, वो है नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल इज ए कनेक्टर विच इज कॉमनली यूज्ड to link the network interface card with a hub. Registered jack 45 जिसको हम RJ45 भी कहते हैं is an 8 wire network cable. अब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है, हमको लिंक करना है, आपस में अटैच करना है तो वायर की जरूरत पड़ेगी भी। ऐसे भी वायरलेस भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि वायरलेस थोड़ा महंगा होता है, तो हम लोग नेटवर्किंग का करने के लिए, नेटवर्क का यूज करने के लिए हम लोग केबल का भी यूज करेंगे। लेकिन केबल कौन सा? क्या है जो घर में इलेक्ट्रिक वायर यूज करते हैं वो केबल? नहीं, इसके लिए एक अलग से एक केबल आता है जिसको हम लोग नेटवर्किंग केबल बोलते हैं। और इस केबल का यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल RJ45। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्विच। द फंक्शन ऑफ स्विच इज सिमिलर but intelligent to that of a hub. It not only checks data packets as they arrive, but also determines the source and destination of each packet before sharing them.
जो स्विच कंपोनेंट है उसका काम जस्ट हब के जैसा ही है, लेकिन ये उससे थोड़ा इंटेलिजेंट है। यानी कहने का मतलब उससे थोड़ा इसमें खास बातें हैं। क्या खास बात है इसमें? खास बात यह है कि जैसे इसमें भी वैसे ही आएगा, कनेक्शन आएगा, सभी कंप्यूटर्स का आपस में अटैच करते हैं। तो जो ये जब डेटा जैसे ही हम लोग इन करता है, डेटा जैसे ही हम लोग लेते हैं, तब भी वो चेक करता है कि ये सही सोर्स से आया है कि नहीं, यानी कि ये अच्छी तरीके से डिकोड किया गया है नहीं, उसको मेरे पास आने देता है। और जैसे हम इसको सेंड करते हैं उस वक्त भी ये चेक करता है कि अब भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, फिर उसके बाद उसको सेंड कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों टाइप पे चेक करता है डेटा को, एक तो इन और दूसरा आउट। तो ये सेम हब के जैसा ही है, बट उससे थोड़ा फायदा पहुंचाता है हमको डेटा को चेक करने में। Network architecture refers to the overall framework of an organization's computer network. To establish network communication, it is required to have a detailed view of all the accessible resources in it. First network architecture is peer-to-peer. This type of network architecture is suitable for a small environment, usually up to 10 computers. Each computer connected over the network has equal capabilities. These computers must have a specific right to use or share the available resources. Peer to peer network, इसमें ये छोटे नेटवर्किंग के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और इसमें 8-10 कंप्यूटर्स को आसानी से ऐड कर लेंगे तो मेरा काम बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। और इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में सबसे जो खास बात ये है कि इसमें हर एक कंप्यूटर्स को एक दूसरे से ऐड कर दिया जाता है। मान लीजिए कि मेरे पास 6 कंप्यूटर है, तो 6 कंप्यूटर्स का वायर यानी कि कनेक्शन डायरेक्टली बाकी बचे कंप्यूटर्स के साथ होगा, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्शन। और इसमें हर एक का बराबर इंपॉर्टेंस रहेगा। हर एक कंप्यूटर्स अपने के लिए ऑन है, अपना डेटा शेयर करने के लिए और डेटा रिसीव करने के लिए। हर एक एंड पे हम सब काम कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग, डेटा स्टोरिंग और भी जो नेटवर्किंग कैपेसिटीज के अंदर आती हैं। अब आता है सेकेंड आर्किटेक्चर। द सेकेंड वन इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। In this type of network architecture, all the computers are called clients and all computers are linked to the main computer, which is called the server. A server is a network in a computer that controls all the connected computers, shared devices and the resources. तो क्लाइंट सर्वर एक सेकेंड टाइप का आर्किटेक्चर है। इसमें क्या है कि एक मेन कंप्यूटर होगा और उससे ही सारे अटैच्ड होंगे, यानी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक ही कंप्यूटर से सीधा सीधा अटैच रहेगा। यानी कि सबको एक दूसरे से इंडिविजुअल अटैच करने की जरूरत नहीं है, एक सेंटर में रहेगा और सभी को उससे हमने अटैच कर दिया। अब इसमें जो सेंटर पार्ट में, जो सेंटर में जो कंप्यूटर है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर, और जो उससे जुड़े हुए कंप्यूटर हैं उसको बोलते हैं क्लाइंट्स। अब इसको वैसे ही समझिए, मान लीजिए किसी दुकान पे हम जाते हैं, वहाँ बहुत सारे कंज्यूमर, बहुत सारे कस्टमर आते हैं और सब अपने अपने माफिक जो सामान है उसका डिमांड करते हैं और लेकर जाते हैं। लेकिन वो जो सर्वर है यानी वो जो दुकानदार है वो एक ही जगह है और बाकी जो क्लाइंट है यानी बाकी जो कस्टमर है अपना अपना आकर अपने अपना सामान आकर लेते हैं। यानी वो बिल्कुल एक जगह स्टेबल है और सबका रिक्वायरमेंट पूरा करते जा रहा है। वैसे उसी को क्लाइंट सर्वर को आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि सर्वर जो होता है वो बिग बॉस है, वो सबको कंट्रोल करता है, किसको क्या डेटा देना है नहीं देना है वहीं से हम लोग बंद कर सकते हैं। अगर नहीं किसी को हमको डेटा मतलब शेयर करने का अथॉरिटी नहीं देना है तो सर्वर ही कंट्रोल करेगा और क्लाइंट के पास सिर्फ उसको एक्सेसिंग करने का ही पावर होता है, उसके पास कुछ अपना इंडिविजुअल पावर नहीं है। और इसमें कंप्यूटर्स का कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि पीयर टू पीयर में 8-10 कंप्यूटर का लिमिट था कि इससे ज़्यादा करेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर्स को ऐड करने का कोई लिमिट नहीं है। बड़े बड़े नेटवर्किंग में इसी आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता है।